हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड छात्रों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। दोस्तों, देखा जाए तो गजब का खेल हुआ है, पास को कर दिया है फेल। हाईकोर्ट में खुली है पोल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर उठे हैं सवाल और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में 2383 पदों पर नई भर्ती है। लखनऊ में महिलाओं के लिए नई भर्ती के आवेदन शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन जो कैबिनेट मीटिंग है, आज कैबिनेट मीटिंग है वो होगी। और ऑनलाइन जो सीटेट के एप्लीकेशन हैं उनमें अगर आपने कोई गलती की है तो क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है, तो सारी अपडेट्स पर एक साथ चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुनें। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्रतियोगी छात्र हमेशा से परेशान रहता है जब तक कि उसको जॉब न मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आयोग हो या एग्ज़ाम हॉल में हो, हर तरीके से सरकार हो, उसको बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। सब कुछ सही हुआ कैंडिडेट फिर भी क्या हो जाता है, अगर किस्मत खराब है तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो यही कुछ खेल हुआ है, गजब का खेल है। पास कैंडिडेट को फेल कर दिया गया और मामला जब पहुँचा हाई कोर्ट, वहाँ पर सारी जो परतें हैं खोली गई तो पता चला कि कैंडिडेट तो पास था लेकिन इसको फेल कैसे कर दिया गया और आयोग की गलती की वजह से अभ्यर्थी की नौकरी चली गई। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती की ओएमआर में हेरफेर होने पर हाथ से गई नौकरी, पास को कर दिया फेल। चयन बोर्ड पर उठे सवाल, मूल ओएमआर सीट में गलत गोला होने से नहीं जांची गई कॉपी, अभ्यर्थी की प्रति में नहीं है कोई गड़बड़ी, आखिर इसका दोषी कौन है। जो कैंडिडेट कॉपी है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो आयोग के पास कॉपी है उसमें जो है पास को फेल कर दिया, मतलब कि गड़बड़ झाला हुआ। शिक्षक भर्ती में पास अभ्यर्थी को फेल किया गया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हकीकत सामने आई। हालांकि इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बोर्ड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहा है। टीजीटी 2021 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 8 अगस्त को कराई गई थी। ईडब्ल्यूएस रत्नेश त्रिपाठी ने टीजीटी 21 शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी। उत्तर कुंजी से अपने उत्तरों के मिलान के बाद आश्वस्त थे, लेकिन चयन बोर्ड ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया। बाद में उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि ओएमआर में गलत गोला भरने के कारण उनकी कॉपी नहीं जांची गई। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अगर देखा जाए तो सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि ओएमआर की 3 प्रतियों में केवल मूल प्रति में गलत तरीके से अतिरिक्त गोले भरे गए हैं। अभ्यर्थी रत्नेश और चयन बोर्ड में सुरक्षित रखी जाने वाली ओएमआर सीट की प्रतियों में सभी गोले सही भरे थे। तो कोर्ट ने चयन बोर्ड को रत्नेश का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया, लेकिन चयन बोर्ड अब मानने के लिए तैयार नहीं है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल हेरफेर होती है। बदल चुकी है पीसीएस मेंस की कॉपी। सेवा चयन बोर्ड ने गठित की है जांच की कमेटी। तो कोर्ट के आदेश पर रत्नेश ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना प्रत्यावेदन दिया, लेकिन चयन बोर्ड ने प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए परिणाम घोषित करने से इनकार कर दिया। रत्नेश ने फिर कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने 2 सितंबर 2022 को फिर चयन बोर्ड को रत्नेश की कॉपी जांचते हुए परिणाम घोषित करने और सफल होने पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए। वर्तमान में चयन बोर्ड की ओर से कमेटी गठित कर रत्नेश से संबंधित सभी दस्तावेजों की जो जाँच है वो कराई जा रही है। लेकिन देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर बिंदु है ये और कितनी बड़ी समस्या है। अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, लेकिन चयन बोर्ड यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में 2383 विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द मिलेंगे। 488 जनरल फिजिशियन भर्ती किए जाएंगे। लखनऊ में 589 आशा कार्यकर्तियों की भी भर्ती होगी।
तो दो बड़ी खुशखबरी हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। जिला स्तरीय अस्पतालों से लेकर सीएचसी और पीएचसी में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हो सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। विभाग की ओर से 2383 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि सरकार की मंशा सभी लोगों को डोर स्टेप पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की हैं। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 की नियमावली में बदलाव के बाद योगी सरकार ने गत वर्ष पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती निकाली थी। देखा जाए तो लोगों की सेहत संवारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। महिलाओं से लेकर बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए शहर में 589 आशा की तैनाती होगी। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की से भर्ती को मंजूरी मिल गई है। दोस्तों देखा जाए तो पदों के सृजन के बाद अधिकारियों ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किस इलाके में कितनी आशा की जरूरत है इसका खाका भी तैयार है। ग्रामीण क्षेत्र में 1485 आशा की तैनाती है। अभी शहरी क्षेत्र में 532 आशा काम कर रही हैं। आबादी के लिहाज से आशा की संख्या कम है। लंबे समय से आशा की भर्ती की कवायद चल रही थी। एनएचएम में जद्दोजहद के बाद 589 आशाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए आप लोग जो यहाँ पर एनएचएम कार्यालय है वहाँ से आप पता कर लें। और सीएचओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ का विस्तार तेजी से हो रहा है। आबादी में इजाफा हो रहा है। 200 से 500 की आबादी पर एक आशा की तैनाती का नियम है। ऐसे में संस्थागत प्रसव, बच्चों का 100% टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग, गर्भवती महिलाओं की सेहत का ख्याल रखना। शहरी क्षेत्र में 8 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 52 जो हैं हेल्थ पोस्ट सेंटर हैं, इनके तहत तैनाती की जाएगी। तो रिटायर जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो संविदा पर रखे जाएंगे। संविदा भी साथ साथ चल रहा है। दोस्तों आज कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। 35 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए एक महानिदेशक होगा। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगा। इसके नियंत्रण में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशक कार्यालय आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिल सकती है। विदेश में होने वाले रोड शो के दौरान इस नीति का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे यूपी में देश दुनिया के उद्यमी अपना उद्योग लगा सकें। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए चलाया गया अभियान। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को एक बार फिर से टीटी और सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अभियान चलाया। ट्वीट पर प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की। डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि सभी प्रशिक्षु साथी 15 नवंबर तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करेंगे। सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने पर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी है। बताया गया है कि पिछली 2018 में भर्ती आई थी। हाल ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास शिक्षकों के 51,000 और नगर क्षेत्र में 12,000 पद रिक्त हैं। इसके बाद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। सूरत हालात आपको दोस्तों इस समाचार पत्रों के रिपोर्ट पर नज़र आ जाएगी। एक ही शिक्षक पर 5 कक्षा की जिम्मेदारी, एक शिक्षक पर 100 से 150 विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, एक शिक्षक के भरोसे 16 प्रसिद्धि स्कूल, भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 स्कूलों का जिम्मा, 23 स्कूलों में नहीं सुनाई देता का कहरा, 1.25 लाख पद खाली फिर भी पर्याप्त, बिना प्रधानाध्यापक के 1000 स्कूल, पढ़ाई दांव पर, 42 स्कूलों में से एक भी नहीं है, 131 में एक शिक्षक है। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जो साफ तौर पर बयां करती हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन की कमी है वो बहुत तेज़ी के साथ है और इसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। दोस्तों अगर सबने इसी तरह से जद्दोजहद किया, प्रयास किया तो वो दिन दूर नहीं जब आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। दोस्तों सीटेट 2022 का आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और अगर आपने आवेदन कर लिया है, कोई भी त्रुटि आपकी हो गई है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो आपके लिए टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है।
आप सीटेट का जब फॉर्म पूरा हो जाएगा भरना तो 28 तारीख से विंडो खुलेगा। 28 तारीख से 3 दिसंबर तक आप जो है सीटेट के अपने भरे हुए फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हो, बशर्ते कि आप एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं चेंज कर सकते। एग्जामिनेशन सेंटर की मतलब सिटी को। मान लिया आपने लखनऊ को सेलेक्ट किया है, तो आप चूंकि देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट चॉइस वाला ये काम है, जो पहले आए पहले पाए वाला, तो ये नहीं बदला होगा, बाकी कोई भी डिटेल बदल जाएगी। नाम हुआ, पिता का नाम, कैटेगरी, एजुकेशनल, सब कुछ डिटेल, सब कुछ फुल एंड फाइनल। तो पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो लें कि क्या सही है और क्या आपको करेक्शन करना है और आपने कहाँ पे गलती की है। आवेदन फॉर्म को खूब अच्छे से ब्रीफ कर लें, 2-4 लोगों से क्रॉस चेक करवा लें कि मेरी डिटेल कोई कहीं पे गलत तो नहीं है, और अगर सब कुछ सही है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर कुछ करेक्शन बनता है तो आप फिर जो है करेक्शन 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच कर लीजिएगा। पूरी तरीके से करेक्शन हो जाएगा। फ़ोटो तक चेंज कर सकते हो, अपनी सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी डिटेल आप चेंज कर सकते हो XYZ, और ज़्यादा डिटेल सीटेट में रहती भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।